जीतेंगे तो खाएंगे ही। अच्छा, पसंद नहीं थे तो पसंद तो है नहीं लड्डू, लेकिन वो जीतेंगे तो लड्डू खाइएगा। मनेर का लड्डू 400 पार के बाद भी खाया जाएगा और 400 के पहले भी खाया जाएगा। अच्छा। लेकिन सरकार एनडीए की ही बनेगी। एनडीए की ही बनेगी। यस यस। तो आप स्क्रीन पर चल रही तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये है मनेर के लड्डू। वही मनेर के लड्डू जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण के दौरान किया था और कहा था कि 4 जून का वो दिन जिस दिन आप लोग मनेर का लड्डू खाएंगे। मनेर के लड्डू में काफ़ी ताकत होती है, मनेर का लड्डू काफ़ी प्रसिद्ध है। ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था और इसी के साथ उस जनसभा में बैठे जितने भी लोग थे उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप लोग 4 जून को मनेर का लड्डू ज़रूर खाएंगे। मनेर का लड्डू काफ़ी फेमस है, ये सभी जानते हैं, लेकिन जब से पीएम मोदी ने मनेर के लड्डू का जिक्र किया है तभी से अलग अलग शहरों में मनेर के लड्डू की डिमांड बढ़ गई है। पटना में क्या हाल है ये जानने हम आ पहुँचे हैं मनेर के लड्डू की दुकान में और यहाँ अभी आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं मनेर का वो लड्डू जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपनी जनसभा में किया और उसके बाद अचानक ही मनेर के लड्डू की डिमांड बढ़ गई। इसकी मांग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोग 4 जून का इंतज़ार नहीं कर रहे और बाज़ार में जाकर मनेर के लड्डू को ख़रीद रहे हैं और खाने लग जा रहे हैं। बाकी अब कल 4 जून है, कल परिणाम सामने आएंगे। इसी बीच हम मनेर के लड्डू की दुकान में आए हैं और यहाँ जानेंगे कि पटना में मनेर के लड्डू को लेकर पीएम मोदी ने जो भाषण दिया इसका असर हुआ कि नहीं हुआ। तो आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? राजू। क्या नाम है? शैलेंद्र कुमार। कैसे चल रही है दुकान? दुकान तो सेम डे जैसे चलता है वैसे चल रहा है अभी। अच्छा, कल चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, मिठाई की बिक्री बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? नहीं, ऐसा कुछ तो अभी नहीं हमारे नहीं यहाँ हुआ। नहीं हुआ है। अच्छा, मनेर के लड्डू का जिक्र पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान किया, जी। तो उसके बाद कुछ असर दिखा कि नहीं कि मनेर अभी तो के हमारे लड्डू यहाँ की कुछ डिमांड- नहीं दिख रहा है। हाँ, जी। अच्छा, लोग आ रहे हैं हाँ, मनेर के लड्डू। आ रहे हैं जा रहे हैं। वो जो डेली जैसे खरीद बिक्री होता था 2 किलो 4 किलो 1 किलो वैसे लोग कर रहे हैं अपना। हाँ। उसमें किस तरह की हमारी कमी नहीं है। हाँ, आपके दुकान में मनेर की लड्डू काफी स्पेशल तरीके जी। से बनाई जाती जी। है। इसको लेकर और दिनों में कितनी बिक्री होती है? ऐसे तो हमारे यहाँ डेली 10 किलो 15 केजी ऐसे लड्डू निकल जाते हैं। उतना हम लोग एवरेज बना कर लेकर बराबर चलते हैं। अच्छा, कल चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, हाँ। तो इस बिक्री में कुछ असर देखने को मिला? ऐसा कुछ तो अभी नहीं आया है। हाँ। लेकिन हम लोग 15-20 केजी लड्डू का इस्तेमाल अभी करके रखे हैं, बना करके रखे हैं। हाँ। और कल जैसा होगा वैसा हम लोग व्यवस्था करके रखेंगे। मतलब आप लोगों को भी उम्मीद है कि कल लोग आएंगे और मनेर का लड्डू ले जाएंगे? हाँ, उम्मीद तो है। हाँ, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा है कि हाँ 4 हाँ जून हाँ को हाँ, वही बात खाइएगा। है। हाँ। ये तो मोदी साहब बोले हैं, लेकिन ऐसा अभी ऑर्डर हमारे यहाँ पहले के जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ। और जो सेम डे हम लोग बाजार करते हैं उस तरह से हम लोग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आपने ऐसे एक्स्ट्रा कल लड्डू के बना के रखा है हाँ कल के। थोड़ा मोड़ा हाँ। उससे पहले के जैसा से थोड़ा विशेष बना के रखे हुए हैं। हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है, मतलब कल चुनाव का परिणाम आ रहा है, मनेर का लड्डू बिकेगा कि नहीं? मतलब किसके तरफ जाएगा 227 चुनावी नतीजे? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन देखिए मैडम कैसे भी बताया जा सकता है एग्जिट पोल के परिणाम सामने आ रहे हैं, आने इसको के क्या बाद। चल रहा है नहीं। आपके मन में, क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अब आने के बाद ही बता पाएंगे हम लोग। 227 तो देश की सरकार मतलब कौन बनने जा रही है, किसके सर पर अभी हम लोग सजेगा? कुछ नहीं कहेंगे, अब कुछ नहीं हाँ। कहेंगे। बिजनेस में हम लोग कुछ नहीं तो आप कहेंगे। दे चुके बिजनेसमैन लोग बड़े खुश और नाखुश दिखते हैं, अलग नहीं। अलग नजरिया सबका होता है। वो आप तो क्या बात सोचते सही है, हैं? लेकिन हम लोग अभी कुछ तो नहीं सोच रहे हैं। जिनकी सरकार आएगी उसमें हम लोग काम करना है। और क्या है सर आपका? जी 227 और उस ढंग से हम लोग काम करना है। अच्छा, चलिए। इसमें कोई विशेष आवागमन की व्यवस्थाएं नहीं है, हाँ। लग रहा है। तो मनेर की लड्डू की बिक्री देश भर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से हो रही है। बाकी 4 जून को पीएम मोदी ने कहा है कि 4 जून को आप मनेर का लड्डू खाइएगा और यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर हम मनेर का वो लड्डू दिखा रहे हैं जिसका जिक्र पीएम मोदी करते हैं और उसके बाद इसकी डिमांड बढ़ जाती है। और यहाँ भी हम दुकानदार से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि लड्डू तो जैसे हर रोज़ बिकता है वैसे ही बिक रहा है, लेकिन इन्होंने पीएम मोदी के भाषण को सुनकर अभी से 15 से 20 केजी लड्डू तैयार करके रखे हैं ताकि कल जो परिणाम आएगा, जैसा परिणाम आएगा उस अकॉर्डिंग हो सकता है कि मनेर के लड्डू की मांग बढ़ जाए और लोग यहाँ पर आएँ और मनेर के उस लड्डू को ले जाएं जिसका जिक्र पीएम मोदी ने किया। चलिए, और लोग भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है, कल चुनावी परिणाम आ रहे हैं, क्या होगा? चुनावी परिणाम एनडीए के पक्ष में है। अच्छा, हाँ,
पीएम मोदी ने कहा था कि 4 जून को मनेर का लड्डू खाइएगा। मनेर का लड्डू 400 पार के बाद भी खाया जाएगा और 400 के पहले भी खाया जाएगा। अच्छा। लेकिन सरकार एनडीए की ही बनेगी। एनडीए की ही बनेगी। यस यस। तो आप मिठाई की दुकान में हैं, क्या लेने आए हैं? मनेर का लड्डू? अभी तो नमकीन ही खाने आए, मिठाई तो कल खाएंगे। कल खाएंगे। हाँ। मतलब 4 जून का इंतजार है। एकदम 4 जून का पूरा इंतजार है और सरकार एनडीए की ही बनेगी और हमारे प्रधानमंत्री ही माननीय नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। ठीक है, चलिए। महिलाओं की बात भी होती है देश में कि वो चुप्पी वोटर निकलती हैं। बहुत महिलाएं घर वालों के कहने पर जाके वोट डालती हैं। वो तो है। आप क्या सोचती हैं इस पर? वोट तो डालना चाहिए, सबको अधिकार है वोट डालने का, वोट करना चाहिए। हाँ। जीतेंगे तो मोदी जी, क्योंकि हर एक टाइम वही जीत रहे हैं, उन्हीं का सरकार बनता है बीजेपी। हाँ। तो जीतेंगे तो मोदी जी ही। अच्छा, हर एक टाइम की बात आप कर रही हैं, तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि किन मुद्दों पर लोगों ने वोट दिया है मोदी जी को? मोदी जी को वोट बहुत लोगों ने दिया है। आपने किन मुद्दों को देख कर दिया है? क्या मैंने पसंद इस मुद्दों को देख के दिया है कि मोदी जी काफ़ी मतलब जो बोले वो किए। हाँ। राम मंदिर बनाए अयोध्या में, बाकी वो जो भी मतलब अभी तक जो भी बोलते आए हैं वो किए हैं। हाँ। जो बोलते आए हैं वो किए हैं। तो मोदी जी को भी लोग सपोर्ट करता है इस वजह से, क्योंकि वो पीएम का एक अच्छा मतलब महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा रहे हैं। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या पीएम मोदी ने अभी देश में तो काम किया? कैसा महसूस करती हैं आप अपने महिलाओं देश की सुरक्षा तो अभी काफ़ी हम भी रोड पे चलते हैं, लेकिन अभी जो सेफ्टी महिलाओं को मिल रहा है वो पहले नहीं मिला करता हाँ। था। अभी महिला 10 बजे 11 बजे भी निकलती हैं, अपना सब कुछ करती हैं, लेकिन पहले ये चीज़ नहीं था। तो बीजेपी ही मतलब मोदी जी का सरकार बहुत अच्छा होता है और वो काफ़ी सपोर्टिव भी हैं। में? मनेर के लड्डू का जिक्र किया था पीएम मोदी ने। हाँ, किया था। क्या लगता है कल खाने को मिलेगा कि नहीं? खाने को तो मिलेगा, क्योंकि अब श्योरिटी तो है कि मोदी जी ही जीतेंगे, आप क्योंकि खाएंगी उनको कि वोट नहीं? हाँ पसंद है? जीतेंगे तो खाएंगे ही। अच्छा, पसंद नहीं थे है तो? लेकिन पसंद तो है नहीं लड्डू, लेकिन वो जीतेंगे तो खाएंगे ही मनेर का खाएंगे। लड्डू हाँ खाएंगे। खाएंगे चलिए। डेफिनेटली। तो इन्होंने कहा कि पीएम मोदी जीते या ना जीते, मनेर का लड्डू तो वो ज़रूर खाएंगी। बाकी देश की जनता को मनेर का लड्डू खाने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है, ये कल मालूम चलेगा। कल सुबह से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद शाम होते होते नतीजे भी सामने आ जाएंगे और मालूम चल जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनने जा रही है और लोगों को, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों को मनेर का लड्डू खाने का मौका मिला या नहीं मिला। हमारे सहयोगी विश्वजीत के साथ मैं वंदना, फर्स्ट बिहार, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।